दोस्तों, आज जो मैं पेड़ के बारे में बात करने वाला हूँ वो है कोकोनट का प्लांट। अभी जिस तरह के गर्मी हो रहा है, जैसा अभी गर्मी बढ़ रहा है, हर जगह आप जिस स्टेट में भी रहते हैं, हर जगह अभी गर्मी का मार सभी को झेलना पड़ रहा है। उसमें एक कोकोनट का पौधा कितना महत्व रखता है ये आप भी जानते हैं। आज के डेट में आप एक कोकोनट खरीदने जाएं तो वो कोकोनट का प्राइस 60 रुपये से लेके 100, 120, 150 तक जा रहा है। एक समय में ऐसा था कि कोकोनट का जो कोकोनट है वो 20 रुपये, 30 रुपये में मिलता था। पर जिस तरह से गर्मी बढ़ रहा है उस तरह से कोकोनट का डिमांड बढ़ता ही जा रहा है। और जब प्राइस बढ़ता है तो हर किसी को ऐसा फील होता है कि काश मेरे घर में भी एक कोकोनट का पेड़ होता तो मैं भी फ्री ऑफ कॉस्ट कोकोनट खाता। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ अपने कोकोनट प्लांट को लेकर। ये जो कोकोनट का प्लांट देख रहे हैं ये मैं घर में ग्रो किया हूँ। एक छोटा सा नारियल से आज 50 दिन हो चुका है। 50 दिन में ये रिज़ल्ट है। मैं मार्केट से एक छोटा सा नारियल खरीद कर लाया था और उसको लगाया था, और केयर करने के बाद रिज़ल्ट आपके सामने है। तो आप भी मेरी तरह इस तरह का पेड़ घर बैठे तैयार कर सकते हैं। बस कुछ गाइडेंस का ज़रूरत है और उसको लेके आप भी ऐसा पेड़ तैयार कर सकते हैं। तो करीब से दिखा, तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा करीब से ये पौधा को देखें। ये आप देख सकते हैं इसका रूट कितना अच्छा रूट बन चुका है। और मैं एक ग्रो बैग में इसको लगाया हूँ, और ये मेरा जो प्लांट है ये 45 दिन का है। अक्सर आप नर्सरी में जाओगे तो 250, 300, 400, 500 अलग अलग पेड़ का साइज के हिसाब से, वैरायटी के हिसाब से नर्सरी वाले आपसे पैसा लेते हैं। लेकिन आप केवल 20 से 30 रुपए एक छोटा सा नारियल खरीद के आप अपने घर में एक बड़ा सा नारियल का पेड़ उगा सकते हैं। तो ये तो हुआ मेरा पौधा के बारे में। अब आपको उगाना कैसा है ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको मिट्टी बनाना है। मिट्टी में आपको 3 से 4 चीज़ लेना है। पहला सॉइल, दूसरा वर्मी कंपोस्ट, तीसरा कोकोपीट, और चौथा कुछ फर्टिलाइज़र। तो सबसे पहले हम मिट्टी लेंगे। 40% मिट्टी होना चाहिए, 20% वर्मी कंपोस्ट होना चाहिए। कुछ फर्टिलाइज़र अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास गोईठा है, जिसे हम यहाँ पे गोईठा बोलते हैं, जो काऊ डंक जिसको बोलते हैं, आप उसको भी ले सकते हैं। और बाकी जो परसेंटेज बचा उसमें आप नॉर्मल सेंट, कोकोपीट या सिंडर भी यूज़ कर सकते हैं। उसको आप अच्छे से मिलाएं, और अच्छे से मिलाने के बाद आप पहले मिट्टी तैयार कर लें। उसके बाद जो कोकोनट है, कोकोनट का सेल को अच्छा से छील लें। बस ऊपर का हिस्सा रहना चाहिए। उसके बाद उसको तकरीबन 15 से 20 दिन आप उसको आधा पानी में डुबा के रखें और उसको सनलाइट में आप रख दें। 20 दिन में क्या होगा कि उससे एक अंकुर निकलेगा। जब आपको लगेगा कि हाँ ये अंकुर निकल गया है अच्छा तरीके से, तब आपको करना कुछ नहीं है। एक इस तरह का ग्रो बैग लेना है। ग्रो बैग में मिट्टी डालना है, जो आप जो मिट्टी बनाए हैं वो डालना है, और नारियल को लगा के अच्छा से मिट्टी से कवर कर देना है, और कोई सेमी शेड में इसको रख देना है। डेली इसमें पानी डालते रहना है। पानी आपको कम से कम 2 टाइम डालना है, कि मिट्टी कभी भी सूखे ना। मिट्टी हमेशा गीला होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जब कोकोनट जर्मिनेट होता है तो उसको पानी प्रचुर मात्रा में चाहिए। अगर पानी नहीं मिलेगा तो वो प्लांट मर जाएगा आपका। इसीलिए मॉइस्चर, सॉइल में मॉइस्चर बना रहना चाहिए। इन्वायरमेंट से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। आप किसी भी महीने में कोकोनट उगा सकते हैं। कोई गर्मी नहीं, कोई ठंडा नहीं, कोई बरसात नहीं।
किसी भी मौसम में आप इसे उगाएं इस मेथड से। ऐसे अगर आप देखें तो इंटरनेट में बहुत सारा मेथड है, अलग अलग मेथड है, लोग अलग अलग मेथड से इसको उगाते हैं, पर मैं एक बेसिक मेथड को यूज़ किया हूँ और रिज़ल्ट आपके सामने है, रिज़ल्ट आप देख रहे हैं। तो अगर आप भी मेरे मेथड से करेंगे तो 1 महीने के अंदर आपका छोटा प्लांट तैयार हो जाएगा और तकरीबन 50 दिन में इतना बड़ा प्लांट रेडी हो जाएगा। फिर आप इसको क्या करें, एक बड़े से कहीं पे जहाँ पे आपको लगाना है नारियल, वहाँ पे आप इसको लगा दें। 5 से 6 साल के बाद आपका नारियल के पेड़ से आपको नारियल मिलना चालू हो जाएगा। ऐसे तो बहुत सारे हैं, जैसे वियतनाम है, गंगावर्धन है, फिर कुछ आपका लोकल वैरायटीज़ है। तो सबका अलग अलग नेचर है। कोई 5 साल में फल आता है, किसी में 7 साल में आता है। ये मुझे नहीं पता ये कौन सा वैरायटी है, क्योंकि मैं पूजा दुकान से एक नारियल उठा के लाया था। अब वो उनको भी उतना आइडिया नहीं है कि वो नारियल किस चीज़ का है, कौन सा वैरायटी का है। तो जब इसमें फल आएगा तो ही पता चलेगा कि इसमें ये कौन सा वैरायटी है। पर मैं इसे एक लोकल वैरायटी मान के चल रहा हूँ। तो अभी नहीं भी तो कम से कम ये 6 से 7 साल के अंदर इसमें फ्रूट आना चालू हो जाएगा। ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें किसी भी तरह का ग्राफ्टिंग, एयर लेयरिंग और गोटी कलम होता नहीं है। इसको कोकोनट से ही उगाया जाता है, जिस कारण से इसमें फल लेट से आता है। पर जब भी आपका फल आएगा आपको एक सुकून देगा, कारण कि आपके घर का जो फल है उसका मिठास अलग होता है। बाकी आपको पता ही है कि बाहर में क्या प्राइस में लोग नारियल का पानी बेच रहे हैं, कोई 80 रुपया, कोई 90, कोई 100, 150। बड़े बड़े मेट्रो सिटी में तो 150-200 में लोग बेच रहे हैं अभी गर्मी में, और लोग इतना मजबूर है कि वो उसे खरीदते हैं। तो अगर आपके पास इस तरह का 5-6 पेड़ अगर हो तो आपको बाहर से नारियल खरीदने का ज़रूरत नहीं है। जब चाहिए तब आप चढ़िए पेड़ में, तोड़िए और खाइए। बाहर का नारियल कितना दिन का बासी है, कितना दिन पुराना है, ये कौन देखने जा रहा है, उसमें क्या मिलाया जा रहा है कौन देखने जा रहा है। लेकिन आप अपना घर का फुल ऑर्गेनिक तरीके से उगा के जो स्वाद है, जो मिठास है, उसका कंपैरिजन अगर मैं उसका तुलना करूं बाहर के नारियल से तो वो तुलनात्मक नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हो आप हमें ज़रूर बताएं। बाकी आप हमारा प्लांट देख ही रहे हैं। बाकी ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये एक और इसको क्रीप भी बोलते हैं और छिपकली बेल भी बोलते हैं। ये एक सेमी सेड प्लांट है जो कि बहुत अच्छा दीवार में चढ़ता है। तो ये बाय मिस्टेक से एक इसमें लग गया था, जो कि ये इतना ज़्यादा फैल चुका है। तो अब मैं इसको रिपोर्ट करूँगा, किसी दूसरे जगह में लगाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा तो इस मिट्टी में जो भी न्यूट्रिशन है ये ले लेगा, कोकोनट को मिलेगा नहीं। तो एक आप ध्यान में रखें कि सिंगल प्लांट ही लगाएं, क्योंकि उसके आसपास अगर कुछ भी रहेगा तो वो इसका न्यूट्रिशन लेता रहेगा और ये इसका जो ग्रोथ है उसको स्लो कर देगा। तो इसीलिए आप ये चीज़ ध्यान रखें। और किसी भी तरह का फंगिसाइड, पेस्टिसाइड वगैरह डालने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोकोनट एक ऐसा प्लांट है जिसमें बहुत कम फंगस, बैक्टीरिया और ये सब कीड़ा मकोड़ा लगता है। तो इसीलिए बहुत ही आसान है इसको उगाना। आप ज़रूर अपने घर में ट्राई करें, ठीक है। बाकी इसका जो रिज़ल्ट है वो मेरे ख्याल से 80 to 90 मैं अगर अपना अनुभव बताऊं तो 80 से 90% चांसेस है कि आपका नारियल से कोकोनट ग्रो होगा। कारण कि ये बहुत ही आसान तरीके से ग्रो हो जाता है। अगर अगर नारियल अंदर से टूटा हो या लाने में अगर जैसे कि बहुत कोई दूर दूर से नारियल लाते हैं तो होता क्या है कि नारियल टूट जाता है, फट जाता है, तो उसके कारण से वो ग्रो नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आपका हेल्दी नारियल है, हेल्दी कोकोनट का एक सेल है, तो वो 100% चांस है कि वो आपका ग्रो होगा और ग्रो होके इस तरह से पेड़ बनेगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए